हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, आज से हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। स्पेशल यूपी के प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हम जो है कि यूपी के आज जो है कि भौतिक संरचनाएं और जलवायु से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार आते हों, ठीक है। तो देखिए, अगर आप जो है कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीईओ की तैयारी कर रहे हो, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, देखो जीआईसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, टेट या सुपर टेट की कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, तो उस स्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ प्रश्न रहते हैं, ठीक है। और उनको जो है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है उस स्टेट से रिलेटेड प्रश्न का। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्न पे हम लोग वो करेंगे, देखेंगे कि मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब सारे जो यूपी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जो जो लोग भी ना यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, बीईओ आरओ यूपी जेआईसी, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट, पुलिस हो या एसआई हो, लेखपाल, इन सब चीज़ों में बहुत आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो आप लोग जो है कि इसको, यह सीरीज जो है कि पूरा मतलब लगभग 15-20 चैप्टर की होगी सीरीज, ठीक है। तो आप लोग जो है कि स्टार्ट से देखिए, और पूरा यूपी को कवर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो कि उत्तराखंड से भी, हरियाणा से भी और हिमाचल प्रदेश के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। वो कौन सा जनपद है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो देखिए, हम इसको मैप में देखेंगे, ठीक है, कि उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा कौन बनाता है। देखिए, ये मैप है आपका। पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ कौन सीमा बनाता है? तो ये बनाता है आपका सहारनपुर। देखिए, उत्तराखंड से भी सटा हुआ है ये, हिमाचल प्रदेश से भी है और हरियाणा से भी है। तो देखिए, ये है आपका सहारनपुर। तो ये तीनों जो है कि स्टेट से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सहारनपुर, ठीक है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। यह क्वेश्चन जो है कि बहुत बार आया है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, ठीक है, यूपीपी में, लेखपाल में, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, क्षेत्रफल के घटते क्रम में पूछा जा रहा है कि अपना जो उत्तर प्रदेश का नंबर है वो किस नंबर पे है क्षेत्रफल के घटते क्रम में। तो देखिए, मैं बता रहा हूं कि पूरे स्टेट में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा स्टेट है आपका कौन सा? तो है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद से मध्य प्रदेश पड़ता है, उसके बाद से महाराष्ट्र पड़ता है, उसके बाद से आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है ये जो है कि चौथा सबसे बड़ा राज्य है जितने भी राज्य हैं भारत में, ठीक है। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि में, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है कि उत्तर प्रदेश जो है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, ठीक है। कितनी जनसंख्या है? 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो इसकी जनसंख्या है आपका कितना? 19,98,12,341। ये जो है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से, अभी तो काफी बढ़ गया है जनसंख्या, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे, वो जनगणना के हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो इतनी जो है कि उत्तर प्रदेश की जनगणना है, जनगणना बोल रहे हैं कि इतनी जनसंख्या है, ठीक है। देखिए, अगर भारत की जनसंख्या में जो है ना उत्तर प्रदेश का कितनी जनसंख्या कंट्रीब्यूट करता है, तो ये जो है कि 16.51%, ठीक है। ये जो है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, हमारे भारत की जो अभी जनसंख्या है उसमें 16.51% जो है कि यूपी का उसमें है। समझ गए आप? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? उन्नाव, हरदोई, बलिया, बाराबंकी। देखिए, लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती? इन सब हर चीज़ों के ना मैप आपके
दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, तब जा करके ये सब ऐसे सारे क्वेश्चन जो है कि आप कर पाएंगे। लखनऊ की सीमा जो है कि किससे स्पर्श नहीं करता है, तो हमें यह समझना होगा कि लखनऊ जो है किससे सीमा बनाता है, किस किस डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है। तो फिर हम चलते हैं मैप में। देखिए लखनऊ कहाँ है आपका, लखनऊ है यहाँ पे, ठीक है। तो लखनऊ यहाँ पे है, तो आपका लखनऊ की सीमा बनाने वाला कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए बाराबंकी है, ठीक है, बाराबंकी हो गया। फिर उसके बाद से है आपका कौन सा, उन्नाव है, ठीक है, इधर। उसके बाद से कौन सा है, उसके बाद से है आपका रायबरेली, ठीक है, रायबरेली देखिए ये है। उसके बाद से है हरदोई और सीतापुर, देखिए सीतापुर भी ये लगा हुआ है, ठीक है। ये जो है कि डिस्ट्रिक्ट जो है कि लखनऊ से लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें एक बलिया भी था ऑप्शन में जो हम लोगों ने किया, तो बलिया कहाँ पड़ता है, तो बलिया देखिए यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। तो बलिया तो इससे बहुत दूर है ना, तो ये जो है कि इससे सटे हुए जो भी देश मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं वो जो है कि देखिए उन्नाव भी सटा हुआ है, आपका हरदोई भी सटा हुआ है और बाराबंकी भी सटा हुआ है, ये बलिया जो है कि आपका नहीं सटा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, चंबल, केन, गंगा, यमुना। देखिए पूछा जा रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कि निर्धारित करती है, तो कौन सी नदी है, तो वो नदी है आपका यमुना नदी, ये डी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, दलदली, कंकरीली पथरीली, महीन जलोढ़, भूर। देखिए उत्तर प्रदेश का जो भावर क्षेत्र है इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए भावर क्षेत्र पहले समझ लेते हैं हम, ठीक है, कि भावर क्षेत्र जो है कि होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ये क्षेत्र जो है कि पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर मतलब पडरौना तक। इसमें जो है कि क्या होता है कि जब शिवालिक से मतलब शिवालिक की पहाड़ियों से नदियां जब गंगा यमुना मैदान में प्रवेश करती है तो नदियां क्या करती है कि कंकड़ पत्थर बाजरी लेकर के आती है, ठीक है। और ये जो है कि इस क्षेत्र में जो भी अवसाद हो जाता है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और जो छोटी नदियां होती है तो इस अवसाद जो कंकड़ पत्थर ऊपर हो जाता है और छोटी नदियां क्या हो जाती है इसमें भूमिगत हो जाती है, ठीक है। ये भावर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो भावर क्षेत्र में कैसे, क्योंकि उधर से ये कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं और यहाँ पे जो है कि नदियाँ क्या होती है कि भूमिगत हो जाती हैं, तो ये ऊपर क्या मतलब जो है कंकरेली पथरीली जमीन हो जाएगी यहाँ पे, तो ये जो है कि आपका हो जाएगा बी ऑप्शन कि भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो कंकरेली पथरीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, कम वर्षा की बात की जा रही है, तो ये होती है आपका कहाँ पे, मथुरा में। मथुरा में जो है कि सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। कितना होती है, तो जो है कि 54.4 सेंटीमीटर होती है, लगभग जो है कि ये देखा जाए तो ये 32 दिन के करीब होती है, ठीक है। वही अगर इसके अपोजिट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपका जीकेपी में, मतलब गोरखपुर में आपकी सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए। यहाँ पे जो है कि 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लगभग इसका दिन है संभावित दिन है 56 दिन, ठीक है। सब देखते रहिएगा, 54.4 सेंटीमीटर लगभग 32 दिन, कहाँ, मथुरा में। गोरखपुर में क्या कितना 184.7 सेंटीमीटर 56 दिन लगभग संभावित है। तो सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में और सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है, तो गोरखपुर में होती है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताना है आपको, ठीक है। जब तक मैप आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक ये सब सारी चीजें नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो देखिए फिर हम मैप में चलते हैं, ठीक है, कि जो है कि कौन मतलब पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। देखिए यह है आपका मैप, बोला जा रहा है कि यह है आपका क्या, पूर्व, यह पश्चिम, यह है उत्तर, ये दक्षिण। देखिए पूछा जा रहा है कि आपका
उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है आपका, तो पहले पड़ेगा आपका कौन सा, सिद्धार्थ नगर। कहां पड़ता है, तो आपका पड़ेगा सिद्धार्थ नगर यहां पे, ठीक है। उसके बाद से पड़ेगा संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक है। उसके बाद से आपका पड़ेगा कौन सा, तो अंबेडकर नगर, ठीक है। उसके बाद से आपका पड़ेगा संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। देखिए ये पूछा जा रहा है, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। अब इसके बाद से ये है, इसके बाद से तो ये पढ़ना चाहिए ना ये, लेकिन ये है नहीं ऑप्शन में, ठीक है। बस्ती वगैरह या फिर मतलब ये गोरखपुर खलीलाबाद ये कुछ है नहीं। फिर उसके बाद से अम्बेडकर नगर है, फिर उसके बाद से ये भी नहीं है, ये भी है। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो उसके हिसाब से उत्तर से दक्षिण के हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले पड़ेगा आपका सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, उसके बाद से संत रविदास नगर, ठीक है। तो देखिए क्या है ये आपका इसमें पड़ेगा कौन कौन, सिद्धार्थ नगर पहले, उसके बाद से संत कबीर नगर, उसके बाद से अम्बेडकर नगर, उसके बाद से संत रविदास नगर। यही था ना आपका उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है, वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर। भदोही, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोही, बागपत, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। देखिए ये पूछा जा रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है। सही घटता क्रम पूछा जा रहा है, मतलब कोई देखिए इसका क्षेत्रफल जो बड़ा है उसके बाद से छोटा है, उसके बाद से छोटा, उसके बाद से छोटा। भौगोलिक क्षेत्रफल के शब्द, क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो वाराणसी का क्षेत्रफल कितना है, तो वाराणसी का क्षेत्रफल है हमें लगता है कि 1535 वर्ग किलोमीटर, यह है आपका वाराणसी का, ठीक है। उसके बाद से बागपत का कितना है, तो बागपत का है आपका 1321 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भदोही का कितना है, तो 1015 वर्ग किलोमीटर है। और गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें तो इसका है 1442 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए सबसे बड़ा तो ये है ना वाराणसी, वाराणसी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, तीसरे नंबर पे बागपत, चौथे नंबर पे आपका भदोही। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए, वाराणसी पहला नंबर है, गौतम बुद्ध नगर ये दूसरा नंबर था ना ये, हाँ, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर, फिर बागपत, उसके बाद से क्या था, भदोही। यही है ना, बागपत तीसरे नंबर पे है, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। मैंने वाराणसी का 1535, गौतम बुद्ध का 1321 वर्ग किलोमीटर, बागपत का आपका हो जाएगा 1442 एंड भदोही का 1015, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका डी ऑप्शन। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर। देखिए इसके पहले आया था कि प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। वहां पे हमने दोनों बता दिया था, फिर भी रिपीट कर देते हैं कि आप लोगों को याद हो जाए। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है सबसे ज्यादा, तो वो होती है गोरखपुर में। गोरखपुर में कितना होती है, तो गोरखपुर में 184 कितना 7 सेंटीमीटर होती है, लगभग 56 दिन वर्षा, ठीक है। वहीं जो है कि मथुरा में आपका कितना होता है, तो मथुरा में जो है कि आपका होता है 54.4 सेंटीमीटर, लगभग यहाँ पे कितना 32 दिन के करीब होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर, 56 दिन संभावित है। सबसे कम मथुरा में 14.4 सेंटीमीटर, 32 दिन संभावित है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में इसके दृष्टि से सही है, ठीक है। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में देखेंगे तो देखिए अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो बाराबंकी का क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 4402, बाराबंकी का 4402 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो यह है 1442 वर्ग किलोमीटर। मिर्जापुर की हम बात करें तो यह है इसका 4405
वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र की हम बात करें तो ये है 6,905। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का, मतलब गौतम बुद्ध नगर 1 नंबर, उसके बाद से है आपका 4,402 बाराबंकी 2 नंबर, मिर्जापुर 3 नंबर और सोनभद्र 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ते क्रम पूछ रहा है ना, तो देखिए गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे है, कौन सा है ये, गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से बाराबंकी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मिर्जापुर एंड चौथे नंबर पे सोनभद्र। अगर बढ़ते क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो ये आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा, 5 राज्यों की सीमा। सोनभद्र जिला को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमा, तो फिर से हम लोग चलेंगे मैप में कि सोनभद्र को कितने मतलब सोनभद्र जो जिला है उसको कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है। तो देखिए सोनभद्र कहाँ है आपका, सोनभद्र मैप में यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर है तो सोनभद्र को देखिए इधर कौन, बिहार एक, दूसरा हो गया झारखंड, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़ एंड चौथा हो गया यहाँ पे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कितने स्टेट जो है कि सोनभद्र को टच करते हैं, सीमा बनाते हैं, तो 4 बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, तो 4 स्टेट हो गए। तो ये हो जाएगा आपका 4 राज्यों की सीमा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक, विंध्याचल। उत्तर प्रदेश का कौन सा वह क्षेत्र है जो कि आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो वो है आपका बुंदेलखंड। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कि नहीं लगती है। पहले तो ये हमें पता करना होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कि कितने स्टेट से लगती है। ठीक है, उसके बाद से जो भी इसमें होगा उससे देखते हैं। तो आते हैं फिर मैप में। ठीक है, अगर मैप में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है कि टोटल कितना, 9, मतलब कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए ऐसे यहां से आएंगे, पहला हो जाएगा आपका उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा क्या इधर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका ये एक दिल्ली है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये अलग रखते हैं। 3 हो गया, चौथा है आपका राजस्थान, 5वां है आपका मध्य प्रदेश, 6ठा है आपका छत्तीसगढ़, 7वां है आपका झारखंड, 8वां है आपका बिहार। देखिए 8 स्टेट हो गए और एक जो है कि यहाँ है आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कि टोटल 9 राज्यों से लगती है। 9 में 8 है क्या, 8 है स्टेट और 1 है केंद्र शासित प्रदेश। देखिए इसमें जो है कि एक ऑप्शन में क्या था, पंजाब भी था। ठीक है, तो पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए निम्न में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा टोटल 9 राज्यों से लगती है, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, पश्चिम गंगा मैदान। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा जा रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट होता तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर और सबसे कम वर्षा मथुरा। ठीक है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका कहाँ पे, ये तराई क्षेत्र में होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए तराई क्षेत्र जो है ना आपका उत्तर प्रदेश, ये जो है कि लगभग गोरखपुर की साइड ये। ठीक है, और ये तराई क्षेत्र जो है कि आपका समतल है, दलदली है और नम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है तो ये क्या होता है, यहाँ पे इसकी भूमि जो है ना कि काफ़ी उपजाऊ होती है और इसमें गन्ना और धान की पैदावार जो है कि बहुत अच्छा होता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो आपका तराई क्षेत्र है।
निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर। देखिए पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका लखीमपुर खीरी। डी ऑप्शन आपका सही है। कितना क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का? 7,680 वर्ग किलोमीटर है लखीमपुर का क्षेत्रफल। ये आपका पहला नंबर पे है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला, मतलब डिस्ट्रिक्ट है ये लखीमपुर खीरी, मतलब इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखिए ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं मिलाने के लिए कि मतलब कौन सा बड़ा है उसके बाद कौन सा है, 4-5 तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। जैसे मान लिया लखीमपुर सबसे बड़ा है, उसके बाद से दूसरे नंबर पे कौन सा जिला पड़ता है? तो दूसरे नंबर पे सोनभद्र पड़ता है, ठीक है। सोनभद्र पड़ता है दूसरे नंबर पे और इसका है 6,905 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पे पड़ता है। तीसरे नंबर पे हरदोई पड़ता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका है 5,986 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये पड़ता है आपका तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे कौन पड़ता है? तो चौथे नंबर पे सीतापुर पड़ता है। सीतापुर का कितना है? 5,743 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका 4 हो गया। पांचवें पे कौन आता है? तो प्रयागराज आता है पांचवें नंबर पे और इसका क्षेत्रफल है 5,482 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 5 याद रखिए आप लोग, ठीक है। सबसे बड़ा लखीमपुर, दूसरे नंबर पे सोनभद्र है, तीसरे नंबर पे आपका हरदोई है, चौथे नंबर पे आपका सीतापुर है और पांचवें नंबर पे क्या है? प्रयागराज, ठीक है। ये तो हो गया बड़ा। सबसे छोटा जो है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वो है आपका हापुड़। 660 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और वो है आपका हापुड़। तो याद रखिएगा सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी और सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है कि आपका हापुड़ है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, पंचम। देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस तो किया है अभी, ठीक है, बट फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान क्या है? तो देखिए हम लोगों ने अभी उधर ही पहले ही मतलब डिस्कस किए कि सबसे बड़ा जो है कि राजस्थान, उसके बाद से आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद से आपका महाराष्ट्र, उसके बाद से आपका यूपी पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो स्टेट पड़ता है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथे नंबर पर पड़ता है उत्तर प्रदेश। पहले पे क्या कौन सा पड़ता है? राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश एंड तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल है आपका ये 2,40,928, ठीक है। इतना जो है कि वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 2,40,928। ये याद रखिएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें ग्लोब पे तो इसकी स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति है आपका 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, और तथा 77 डिग्री 5 मिनट से मतलब पूर्वी देशांतर से ये 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इसकी स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की अगर ग्लोब पे, तो ये है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर से 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका किस नंबर पर पड़ता है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से? तो ये चौथे नंबर पर पड़ता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। पूछा जा रहा है कि किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती?
अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो अलग देश हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब कोई भी देश हो, इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि स्पष्ट नहीं करता। देखिए पहली बात आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश केवल जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किससे, नेपाल से, ठीक है। और नेपाल से बनाता है तो एक बार हम देखते हैं कि नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं। देखिए यह है आपका नेपाल, ठीक है, और हमारे जो है कि 7 जिले जो है कि नेपाल से सीमा बनाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो देखिए स्टार्ट करते हैं, नेपाल का यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक खत्म होता है। पहला डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, महाराजगंज। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है आपका सिद्धार्थनगर। तीसरा डिस्ट्रिक्ट है आपका बलरामपुर। चौथा डिस्ट्रिक्ट है आपका कौन सा, श्रावस्ती। पांचवा डिस्ट्रिक्ट है आपका बहराइच। छठा डिस्ट्रिक्ट है आपका लखीमपुर खीरी। सातवां डिस्ट्रिक्ट है आपका पीलीभीत। 7 डिस्ट्रिक्ट जो है कि नेपाल से सीमा बनाते हैं हमारे स्टेट के, ठीक है। देखिए इसमें एक बस्ती जो ऑप्शन दिया गया है ना, उसमें एक बस्ती है, ये तो बस्ती कहीं से भी टच नहीं करता है इसको, ठीक है। बस्ती टच नहीं करता है तो इसका मतलब कि ये बस्ती नहीं होगा, ठीक है। देखिए बस्ती कहाँ पे है, तो बस्ती आपका यहाँ पे है। तो इसके पहले तो ये सिद्धार्थनगर है, नेपाल से तो टच करता नहीं है। तो नेपाल से टोटल जो है कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो है कि सीमा बनाते हैं, ठीक है। देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए आपको मैं बता ही दिया, बलरामपुर बनाता ही है, श्रावस्ती बनाता ही है, पीलीभीत बनाता ही है, ठीक है। 7 डिस्ट्रिक्ट जो है कि आपको नेपाल से सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। बस्ती जो है कि काफी नीचे था तो ये नहीं बनाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न जिलों में क्षेत्रफल से सबसे छोटा है वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। देखिए जो जिला इसमें दिया गया है, इसमें से क्षेत्रफल में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। देखिए वैसे तो हम देखें तो लखीमपुर खीरी जो है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, बट यहां तो बीच से उठा के दे दिया ना कि कौन सा जो है कि सबसे छोटा है। तो ऐसे अगर आपको पता होगा कि लखीमपुर बड़ा है, हापुड़ छोटा है, तो फिर यहां तो फंस जाएंगे आप। तो देखिए इनका भी क्षेत्रफल याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए वाराणसी का क्षेत्रफल क्या है, वाराणसी का क्षेत्रफल है आपका 1535 वर्ग किलोमीटर। जौनपुर का क्या क्षेत्रफल है आपका, तो ये 4038 वर्ग किलोमीटर है, 4038 वर्ग किलोमीटर। प्रयागराज की हम बात करें तो इसका जो है कि 5482 है, 5482 वर्ग किलोमीटर। गाजीपुर की हम बात करें तो 3377 वर्ग किलोमीटर है इन सब का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा देखिए ये तो भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। सबसे छोटा जो है कि आपका वाराणसी है। वाराणसी कितना है, 1535 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इन जो निम्न में से दिए गए हैं जिला, उसमें जो है कि वाराणसी सबसे छोटा है। लेकिन याद रखिएगा ये चीजें कि हापुड़ जो है कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, 660 वर्ग किलोमीटर, और लखीमपुर खीरी जो है कि 7680 वर्ग किलोमीटर, 7680 वर्ग किलोमीटर जो है कि यह है आपका लखीमपुर खीरी का। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है 13.5%, 9.4%, 8.4%, 7.3%। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो देखिए ये है आपका 7.37, 7.37% है, तो मतलब 7.3 हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना क्षेत्रफल है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है, 7.37% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमाएं से किस देश की सीमा मिलती है। देखिए चीन भी बहुत दूर है, भूटान भी थोड़ा दूर है, नेपाल जो है कि उत्तर प्रदेश के पास में है, बांग्लादेश भी दूर है। तो उत्तर प्रदेश जो है नेपाल जो है कि
इसकी सीमा जो है कि उत्तर प्रदेश से मिलती है। अगर हम मैप में देखें तो ये देखिए आपका उत्तर प्रदेश ये पूरा है और ये जो है कि नेपाल से सटा हुआ है। तो हमारा जो है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो नेपाल से ही बनाएगा, नेपाल से ही सटा हुआ है। और इसके मैंने बता दिया आपको कि 7 जो है कि डिस्ट्रिक्ट इससे सटे हुए हैं, उनका नाम भी यहाँ पे है। देखिए आपका हो जाएगा महाराजगंज, ये है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फिर उसके बाद श्रावस्ती, बहराइच, ये लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 जो है कि जिला जो है कि इससे सीमा बनाते हैं। और ये टोटल जो है कि उत्तर प्रदेश जो है कि बनाता है नेपाल से कितना सीमा, तो ये 579 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, नेपाल से सीमा उत्तर प्रदेश कितना बनाता है, 579 किलोमीटर। एक मिनट, यह है आपका नेपाल कितना, 579 किलोमीटर सीमा बनाता है। केवल उत्तर प्रदेश की मैं बता रहा हूं ये, ठीक है, भारत की नहीं, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं, 579 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली को, अलीगढ़ को, आगरा को, मथुरा को। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 32वां जिला और उत्तर प्रदेश का 8वां जिला। देखिए एनसीआर, इसमें टोटल आज के डेट में 32 डिस्ट्रिक्ट है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, तो यूपी के 8 जिले हैं। 8वां जिला पूछा जा रहा है कि 8वां जिला जो है कि किसको शामिल किया गया है। तो देखिए कई क्वेश्चन बन सकता है। पहले एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये हैं 32 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एनसीआर में 32 डिस्ट्रिक्ट, ये किस किस के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं और हरियाणा के हैं। इन 3 स्टेट के जो है कि 32 जिले हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। ठीक है, इसका तो है ही, मतलब जो दिल्ली का है, लेकिन इसके अलावा जो है कि आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अगर हम 8 जिलों की हम बात करें, 8 जिला कौन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के 8 जिला है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। देखिए शामली जो है ना आपका 8वां जिला इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो है कि हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। अगर हम बात करें थोड़ा सा एनसीआर के बारे में, ठीक है, एनसीआर के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 60, मतलब 69वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। एक जो है कि अनुच्छेद 239 के क, ठीक है, और एक जो है कि 239 क का ख। ये अनुच्छेद जो है कि जोड़े गए और दिल्ली की को विशेष जो है कि दर्जा दिया गया और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनसीआर के बारे में थोड़ा जान गए आप। एनसीआर में टोटल जो है कि 32 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। एनसीआर में कितने स्टेट हैं, तो आपका हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, 6, 7, 8 और 9। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कि 9 राज्यों से मिलती है। एक हो जाएगा आपका 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक बार और देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, ये जो है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8, और एक ये हो गया आपका दिल्ली। ठीक है, तो 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाएगा आपका 9 राज्यों से मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले तो ये फिर से देखते हैं कि नेपाल से कितने जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए उत्तर प्रदेश के जो है कि आपके 7 जिले, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर,
बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये हो गया आपका 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन 7 डिस्ट्रिक्ट में हो गया आपका, किससे लगता है, नेपाल से। इसमें देखिए ऑप्शंस में था एक क्या, महाराजगंज भी था। ठीक है, ये महाराजगंज था, बाकी 3 जो है कि नहीं थे। ठीक है, एक ये महाराजगंज ही था ऑप्शन में, देखते हैं एक बार। देखिए गोरखपुर भी नहीं लगता है, बलिया बहुत दूर है, बस्ती भी नहीं लगता है, तो ये कौन लगता है, महाराजगंज लगता है, जो नेपाल से सीमा बनाता है। नेपाल से टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, 7 के नाम याद होने चाहिए आपको। ठीक है, जो कि एग्जाम में आए तो तुरंत फटाफट हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है, चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। निम्नलिखित में कौन सा जिला जो है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तो ये जो है कि महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का ये जिला है। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि हो गया आपका पहला, जो कि मतलब अगर हम बात करें इसके उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु के बारे में, जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर दिया। आप लोग जो है कि हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी विद श्री 25 मेरा आईडी है। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022। ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। और देखिए ये उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल विशेष प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो विशेष प्रश्न है, ये सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है, और लगभग जो है कि मतलब 20 वीडियो आएंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के सारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे को कवर किया जाएगा। तो प्लीज आप लोग जो देखा कीजिए, स्पेशली जो है कि टेट, सुपर टेट वाले भी देखें, लेखपाल वाले, पुलिस वाले, और UPPCS, लोअर PCS, सारे जो भी स्टेट PC मतलब स्टेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए, कमेंट्स भी कर दिया कीजिए।